जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी का व्रत हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष आदि होता है उसे इस दोष से बचने के लिए नाग पंचमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध और लावा चढ़ाना चाहिए। इससे नाग देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। नाग पंचमी का व्रत धन समृद्धि पाने के लिए भी नाग देवताओं की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धन की देवी माता लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन श्रेया नाग और ब्रह्मा अर्थात शिवलिंग स्वरूप की आराधना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी का व्रत उत्तर भारत में बहुत से जगहों पर श्रावण माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि के दिन किया जाता है और बहुत से जगहों पर श्रावण माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नाग पंचमी का व्रत करते हैं या नाग देवता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं थे। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी धलिया और खुपड़ी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबके साथ लेकर वहाँ पर पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया जिसमें उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना और चांदी, जवाहरात आदि वस्त्राभूषण देकर उसके घर उसे पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उसके और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली
कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार मेरा छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का वह हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, इस दुष्टता के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का वह हार हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार स्वरूप दी। छोटी बहू अपने हार को और इन सभी वस्तुओं जो कि राजा ने दिया था वह अपने घर लेकर के आ गई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। इससे सर्प देवता नाग देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।